हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। फ्रांस में एक प्रिंस रहता था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर फिर भी वो खुदगर्ज होता है। वो विलेजर्स से बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करता और पार्टीज करता। वो अपनी पार्टीज में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाता है। उसके महल में पार्टी चल रही होती है, वहाँ सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ तूफान से बचने के लिए एक ओल्ड वुमेन आती है और प्रिंस को एक रोज देती है। पर उसकी हालत और चेहरे को देखकर प्रिंस उसके गिफ्ट को ठुकरा देता है। ओल्ड वुमेन प्रिंस को कहती है, खूबसूरती बाहर से नहीं अंदर से होनी जरूरी है। जब प्रिंस अपनी आदतों से बाज नहीं आया, तब वुमेन ने उसे अपनी रियलिटी दिखाई। वो एक मैजिकल वुमेन थी। वो प्रिंस को श्राप देती है और उसे दरिंदे में बदल देती है। मैजिकल वुमेन महल के स्टाफ को अलग अलग चीजों में बदल देती है। सालों बीत जाते हैं, महल और सभी को कोई याद करने वाला नहीं रहा, क्योंकि मैजिकल वुमेन ने उनके अपनों से उनकी सारी यादें मिटा दी थी। जो रोज उस वुमेन ने दिया था वो एक मैजिकल फ्लोर होता है। अगर रोज की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले प्रिंस प्यार करना सीख गया और बदले में उसे भी कोई प्यार करने वाली मिल गई, तो मैजिक का असर खत्म हो जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ तो वो दरिंदा बनकर रह जाएगा। प्रेजेंट में बेल को दिखाया जाता है, जो अपने विलेज में खुश होती है। वो वहाँ एंजॉय करती है और पास ही लाइब्रेरी में बुक लेने के लिए जाती है। बेल को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। बेल बुक लेकर वापस अपने घर जाने लगती है। दूर से उसे गैस्टन एंड उसका फ्रेंड देखते हैं। गैस्टन वार वेटरन एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। वो बेल से शादी करना चाहता है। विलेज की सभी लड़कियां गैस्टन से शादी करना चाहती हैं, पर वो उन्हें भाव नहीं देता। वो सिर्फ बेल से शादी करना चाहता है। गैस्टन बेल के पास आकर उससे फ्लर्ट करता है, पर बेल उसे अवॉइड कर वहाँ से चली जाती है। वो घर अपने फादर मोरिस के पास आती है। मोरिस सिंगल फादर होता है। वो बेल को उसकी मदर के बारे में बताता है। फिर वो मार्केट के लिए निकलता है। बेल उसे एक रोज लाने के लिए कहती है। वहाँ गैस्टन आकर बेल को प्रपोज करता है, पर बेल उसे रिजेक्ट कर मना कर देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। बेल कहती है, मैं इस बेवकूफ से कभी शादी नहीं करूंगी। रात को मोरिस मार्केट से घर आने लगता है। वो रास्ता भटक जाता है। वहाँ वुल्फ आकर उनका पीछा करते हैं। मोरिस अपने हॉर्स के साथ भागकर वीरान महल की बाउंड्री के अंदर चला जाता है। सभी वुल्फ बाहर ही रुक जाते हैं। मोरिस फिर महल के अंदर जाता है। वहाँ उसे सब कुछ वेल मैनेज दिखता है। वो वहाँ सभी अप्लायंसेस को देखता है। फिर मोरिस खाना खाने के लिए टेबल पर बैठता है। तभी एक कप खुद ही हिलता है और कहता है, मेरा नाम चिप है। मेरी मदर ने मुझे हिलने से मना किया था, क्योंकि कोई भी डर सकता है। मोरिस कहता है, मैं नहीं डरा। तभी वो वहाँ से उठकर भागता है और बाहर आकर अपने हॉर्स के साथ वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे एक रोज दिखता है। वो उसे तोड़ने लगता है। बीस्ट वहाँ आता है और उसे पकड़ लेता है। हॉर्स वापस विलेज आता है और बेल को अपने साथ वापस महल में लेकर आता है। बेल महल के अंदर जाती है। उसे अपने फादर की आवाज आती है। वो उनके पास जाती है। मोरिस उसे भागने को कहता है, इससे पहले बीस्ट की नजर उस पर पड़ जाए। बीस्ट वहाँ आता है और बताता है, तुम्हारा बाप एक चोर है। उसने एक फ्लोर को चुराया था। बेल कहती है, मैंने फ्लोर को लाने को कहा था, मुझे इसकी सजा दो। मोरिस कहता है, इसकी सजा उम्र कैद है। बेल कहती है, एक फ्लोर तोड़ने की इतनी बड़ी सजा। बीस्ट कहता है, क्या अब भी तुम इनकी जगह लेना चाहोगी? बेल अपने फादर से लास्ट टाइम मिलने के लिए कहती है। बीस्ट गेट्स को खोलता है। बेल अपने फादर से मिलती है। फिर बेल मोरिस को बाहर कर खुद ही उसकी जगह ले लेती है। बीस्ट मोरिस को बाहर ले जाने लगता है। मोरिस बेल को बचाने का वादा कर वहाँ से चला जाता है। लूमियर कैंडल स्टैंड बेल के पास आता है और बेल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बेल डर जाती है और उस पर हमला करती है। तभी वहाँ क्लॉक कोक्सवर्थ आता है। दोनों साथ बेल को बाहर लाकर उसका रूम दिखाते हैं। वहाँ सभी आकर बेल से बातें करते हैं और उसे ड्रेसअप करते हैं। बेल वहाँ से भागने की सोचती है। मोरिस वापस आकर विलेजर से मदद मांगता है, बीस्ट से उसकी बेटी को बचाने के लिए।
कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, पर गैस्टन मॉरिस को इम्प्रेस करने के लिए उसकी मदद करने के लिए कहता है। बीस्ट खाना खाने के लिए आता है और ल्यूमियर को डांटता है क्योंकि उन्होंने बेल को आजाद कर दिया बिना बीस्ट के ऑर्डर्स के। ल्यूमियर कहता है आपको उसे इम्प्रेस करना चाहिए, क्या पता हम अपने श्राप से आजाद हो जाएं। बीस्ट ऐसा करने से मना करता है और कहता है उसका फादर एक चोर था, मैं ऐसे कैसे उस पर भरोसा करूं। टीपॉट कहती है अगर उसके फादर चोर थे इसका मतलब ये नहीं है वो भी एक चोर ही होगी। फिर बीस्ट मान जाता है। बीस्ट बेल के पास जाकर उसे एरोगेंटली खाने के लिए पूछता है। बेल वहां से भाग रही होती है। बीस्ट का स्टाफ उसे नरमी से बातें करने के लिए कहता है। बेल उसे मना करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी, तुम्हारे साथ खाने से अच्छा है मैं भूखी ही रहूं। बीस्ट फिर वहां से गुस्से में निकल जाता है और मैजिकल रोज के पास जाता है। एक और पंखुड़ी गिरती है। उनके पास बहुत कम वक्त होता है। बेल के पास सारा स्टाफ जाता है और उसे धीरे से बात कर उसे खाने के लिए इनवाइट करता है। बेल मान जाती है। सभी को उम्मीद होती है वही लड़की इनको आजादी दिलवाएगी। सभी खाने की तैयारी करते हैं। बेल वहां आती है। सभी अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं और बेल को इम्प्रेस करते हैं। ल्यूमियर एंड सभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और बेल को मना लेते हैं। बेल फिर खाना खाकर चुपके से महल की वेस्ट साइड में चली जाती है। उसे वहां मैजिकल रोज दिखता है। बेल उसे टच करने वाली होती है, तभी वहाँ बीस्ट आता है और कहता है क्या कर रही हो इसके साथ, इससे हम सभी की जिंदगियां खत्म हो जाती। बीस्ट बेल को डांटता है। बेल फिर घबरा कर महल से उदास होकर चली जाती है। सभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। बाहर बेल के पीछे बहुत सारे वुल्फ आकर उनका पीछा करते हैं। फिर सभी वुल्फ बेल को घेर लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ बीस्ट आता है और वुल्फ्स का मुकाबला कर उन सभी को मार कर वहाँ से भगा देता है। फाइट से बीस्ट घायल होकर गिर जाता है। बेल वहाँ से भागने लगती है पर वो बीस्ट को घायल देखकर उसे वापस महल में लेकर जाती है। मॉरिस महल के पास आने लगता है पर सफर में वो महल का रास्ता भटक जाता है। मॉरिस एंड गैस्टन में फाइट होती है। गैस्टन मॉरिस को पागल समझने लगता है। मॉरिस कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था तो तुम मेरे साथ क्यों आई। गैस्टन कहता है मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। मॉरिस कहता है मैं अपनी बेटी की शादी कभी तुमसे नहीं करूंगा। गैस्टन फिर मॉरिस को गुस्से में एक पंच कर वहीं बांध कर मरने के लिए छोड़कर निकल जाता है। बेल बीस्ट के घावों का इलाज करती है। स्टाफ बेल का शुक्रिया करता है। बेल पूछती है तुम सभी को इसकी इतनी फिक्र क्यों है। टीपॉट उसे बताती है प्रिंस की माँ के जाने के बाद इनके पिता इनको बेरहम बना रहे थे, तब हम सभी कुछ नहीं कर पाए। फिर वो मैजिकल वुमेन की स्टोरी बेल को बताते हैं। मॉरिस को एगाथा आकर फ्री कर उसका इलाज करती है। बेल एक शायरी पढ़ रही होती है। बीस्ट उसे कंप्लीट करता है। बेल पूछती है क्या तुम शेर पढ़ते हो। बीस्ट कहता है मुझे जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है। बीस्ट फिर बेल को लाइब्रेरी में लाता है जहाँ ढेर सारी बुक्स होती हैं। बेल एंड बीस्ट में फ्रेंडशिप होना शुरू हो जाती है। वो दोनों धीरे धीरे साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। सभी उनके करीबियों को देखकर खुश होने लगते हैं। दोनों साथ एंजॉय करते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है। फिर बीस्ट बेल को एक मैजिकल बुक दिखाता है जो उन्हें कहीं भी ले जा सकती है जहां वो चाहे। बेल एंड बीस्ट फिर बेल के पास पेरिस में जाते हैं। बेल को वहां पता चलता है उसकी मदर को प्लेग हुई थी, जिसकी वजह से उसकी मदर ने उनकी जान बचाने के लिए मॉरिस को बेल को वहां से ले जाने के लिए कहा। मॉरिस फिर विलेज में आकर शिफ्ट हो गया क्योंकि उसके फादर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेल ही थी। बीस्ट बेल से माफी मांगता है उसके पिता को चोर कहने के लिए। गैस्टन एंड उसका फ्रेंड विलेज आते हैं। मॉरिस वहाँ सभी को गैस्टन की सच्चाई बताता है पर गैस्टन वहाँ आकर सबूत मांगता है और कहता है इनकी दिमागी हालत ठीक
नहीं है। मॉरिस गैस्टन के फ्रेंड से पूछने को कहता है। गैस्टन का फ्रेंड मना करता है। मॉरिस अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाता। गैस्टन फिर मॉरिस का इलाज करने के लिए कहता है। वो सभी मॉरिस को सेल में बंद कर देते हैं। ल्यूमियर बीस्ट को एडवाइस करता है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप अपने मन की बात बेल को जल्दी से कह दीजिए। बेल एंड बीस्ट ड्रेसअप होकर निकलते हैं और दोनों एक साथ डांस करते हैं और उन मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। बीस्ट कहता है, सालों बाद डांस किया है, ये एहसास मैं भूल ही गया था। बीस्ट पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खुश रहोगी? बेल कहती है, ऐसा हो भी सकता है। बेल अपने फादर के बारे में सोचती है। बीस्ट उसे मैजिकल ग्लास में मॉरिस को दिखाता है। वो मुसीबत में होता है। बीस्ट फिर बेल को वहाँ से जाने को कहता है, उसके फादर को बचाने के लिए। बेल वहाँ से निकल जाती है। सभी उदास होते हैं क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। बीस्ट सभी से माफी मांगता है क्योंकि वो उन्हें आजाद नहीं कर पाया। बेल विलेज आती है और मॉरिस को फ्री करने के लिए कहती है। सभी बीस्ट के बारे में पूछते हैं। बेल कहती है, ये सब सच है। विलेजर्स सबूत मांगते हैं। बेल उन्हें मैजिकल ग्लास में बीस्ट को दिखाती है। सभी डर जाते हैं। बेल कहती है, वो दिल का बहुत अच्छा है, उससे डरो मत। गैस्टन ऐसा सुनकर अंदर से जल उठता है और कहता है, उसने बेल पर ब्लैक मैजिक कर दिया है। गैस्टन फिर सभी को बातों में बहकाकर कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है उसने इसे बहका लिया है, ये उसे पसंद करने लगी है। बेल बीस्ट की साइड लेती है। गैस्टन कहता है, अगर आज हमने उसे छोड़ दिया तो कल वो हम सभी को मार डालेगा। गैस्टन सभी गांव वालों को भड़काता है और बेल को वो वहीं उसके फादर के साथ बंद कर देते हैं। गैस्टन फिर सभी को महल पर हमला करने के लिए ले जाने लगता है। सभी महल पर पहुंचकर हमला करते हैं। महल में सभी विलेजर्स की स्टाफ के साथ फाइट होती है। बेल अपने फादर को सारी बातें बताती है। मॉरिस कहता है, वो दरिंदा ठीक नहीं था। बेल कहती है, उसी ने मुझे आपको बचाने के लिए भेजा था, वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। फिर मॉरिस बेल की मदद करने के लिए मान जाता है। मॉरिस फिर लॉक को खोलता है। बीस्ट को बताया जाता है, हम पर हमला हो गया है। बीस्ट उदास होता है। बेल के जाने से वो लड़ना नहीं चाहता। विलेजर्स एंड महल के स्टाफ के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। गैस्टन के फ्रेंड पर पियानो गिरता है। वो गैस्टन को बचाने के लिए कहता है पर गैस्टन उसे धोखा देकर चला जाता है। मॉरिस एंड बेल फ्री हो जाते हैं। बेल वहाँ से भागकर महल में जाने लगती है। विलेजर्स एंड स्टाफ में फाइट चल रही होती है। गैस्टन का फ्रेंड टीपोट को बचाता है और अपनी साइड को बदल लेता है और विलेजर्स के खिलाफ लड़ने लगता है। महल का स्टाफ विलेजर्स से जमकर मुकाबला करता है और वो सभी विलेजर्स को वहाँ से भगा देते हैं। विलेजर्स वहाँ से भाग जाते हैं। गैस्टन बीस्ट के पास आता है और उसे झूठ बोलता है, बेल कभी तुमसे प्यार नहीं करेगी, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। ऐसा सुनकर बीस्ट बहुत उदास होता है। फिर बीस्ट को गैस्टन शूट करता है। बीस्ट घायल होता है और नीचे गिर जाता है। बीस्ट फिर वहीं पर छिपता है। बेल वहाँ आकर बीस्ट को मिलती है। बीस्ट उसे देखकर खुश होता है और उसके पास जाने लगता है। गैस्टन बीस्ट पर हमला करता है। बीस्ट फिर गैस्टन को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराने वाला होता है। गैस्टन उसे माफी मांगता है और कहता है, मेरी जान बख्श दो दरिंदे। बीस्ट उसे पीछे फेंकता है और कहता है, मैं दरिंदा नहीं हूँ। फिर वो सीधा बेल के पास जाता है। गैस्टन पीछे से उस पर शूट करता है। बीस्ट बुरी तरह घायल होता है। ब्रिज कमजोर होता है। गैस्टन वहीं से गिरकर मर जाता है। बीस्ट बेल के साथ अपनी आखिरी सांसें लेता है। रोज की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। सभी चीजें धीरे धीरे कर बोलना बंद कर देती हैं और बेजान हो जाती हैं। बेल बीस्ट के जाने से बहुत दुखी होती है क्योंकि अब वो भी उसे सच्चा प्यार करने लगी थी। वहाँ एगेथा आती है। वहीं वो मैजिकल वुमेन होती है। वो मैजिक से बीस्ट को फिर से ठीक करती है और बीस्ट को उसकी असली फॉर्म लौटा देती है। बीस्ट अब अपनी असली फॉर्म में वापस आ जाता है। बेल एंड प्रिंस एक दूसरे को किस करते हैं। सभी स्टाफ, कैंडल, पियानो, क्लॉक, टीपॉट अपनी असली फॉर्म में बदल जाते हैं। सभी विलेजर्स
की यादें वापस आती हैं और उन्हें अपने अपने रिलेटिव्स मिलते हैं। फिर वहाँ सालों बाद खुशियाँ आती हैं और बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। सभी एक साथ डांस कर मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।